गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपने पढ़ा था आर्टिकल सिंटैक्स के अंतर्गत। आज पढ़ेंगे नंबर। नंबर का मतलब वचन या गिनती होता है। जैसा कि आपको पता है कि छोटी क्लासेस में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है नंबर यानी कि वचन या गिनती। तो इसमें आपने ये पढ़ा है कि नंबर जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर एक वचन होता है, ठीक है, और प्लूरल नंबर बहुवचन होता है। और ये होते क्या है वास्तव में, ये संज्ञाएं नाउन्स होते हैं, यानी कि एक वचन संज्ञा और बहुवचन संज्ञा। और इनका जो न्यू क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से है कि न्यू क्लासिफिकेशन के अंतर्गत इनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। जितने भी आपके सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर हैं, ठीक है, नंबर को ही ये होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल का मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो जिनको गिन नहीं सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, और जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं। जिनकी गिनती की जा सकती वो काउंटेबल होते हैं। इसके बाद इनका जब हम निर्धारण करते हैं तो हम इनका, ठीक है, पहली बात तो नंबर के आधार पर किस प्रकार से इनको हम चेंज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इनके डिस्क्रिप्शन के लिए, इनके विवरण के लिए हम इनका यूज पढ़ेंगे। तो यूज किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे सीप होता है, और इसी प्रकार से डियर होता है और साइन होता है, SWINE, यानी कि सीप, डियर और साइन। तो तीन ये नाउन ऐसे हैं, ठीक है, जिनका आप प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग है, इनके पहले जो नंबर प्रयुक्त होता है उसके अकॉर्डिंग हम मतलब इनका जो प्रयोग है वो समान रूप से होता है, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो। समान रूप से एक वचन में भी होता है, बहुवचन में भी होता है। दोनों कंडीशंस में हम डियर, शीप और साइन का प्रयोग करते हैं। अगर आपको मतलब बहुवचन में लिखना है तब भी हम शीप का सी पे लिखते हैं, तब भी हम डियर का डियर लिखते हैं, तब भी साइन का साइन लिखते हैं। अगर आपको सिंगुलर में लिखना है तब भी हम लिखते हैं, उसको डियर का डियर लिखेंगे, सीप का सीप लिखेंगे और साइन का साइन लिखेंगे। तो इनके साथ में इनका नंबर प्रयुक्त होता है, यानी कि इनकी संख्या प्रयुक्त होती है। जैसे हम क्या है यहाँ पर लिख दे शीप इज ग्रेजिंग, तो लिखा है द शीप इज ग्रेजिंग, यानी कि भेड़ चल रही है। तो इसका मतलब इज है, इज क्या है कि सिंगुलर नंबर की वर्ब है, और सिंगुलर नंबर के नाउन के सामने सिंगुलर नंबर की वर्ब आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी हम शीप का प्रयोग सिंगुलर नंबर में शीप का ही प्रयोग करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं शीप टू शीप आर ग्रेजिंग, तो कहता है तो भेड़ें चल रही है। तो इसमें आपने देखा इसमें एक नंबर शो करता है, इसकी गिनती शो करता है, लेकिन सी का सी पे रहता है। और यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में आ जाती है, बहुवचन अवस्था में आ जाती है। तो इसलिए आपने देखा इसे जैसे लिखें द डियर इज रनिंग फास्ट, तो लिखा है ये हिरन तेज दौड़ रहा है। अगर बहुत सारे आपको हिरन लिखने हैं तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 3 डियर आर रनिंग फास्ट। तो लिखा है कि 3 हिरन तेज दौड़ रहे हैं। तो आपने देखना है यहाँ पर इसका नंबर लिख दिया, और इसी नंबर की वजह से यहाँ पर हमने प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन क्रिया लिख दी। तो इस तरीके से कहा जाता है जो आपकी सीप है, ठीक है, और डियर है और साइन है, इनका प्रयोग समान रूप से होता है, यानी कि सिंगुलर नंबर में भी इसका प्रयोग होता है और प्लूरल नंबर में भी होता है।
इसके बाद दूसरा देखते हैं। आपने पढ़ा होगा स्कोर, SCORE, स्कोर माने कौड़ी होता है, पीपल होता है, डजन होता है, हंड्रेड्स होता है, ठीक है, 100 होता है और 1000 होता है। इनके पूर्व अगर कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है तो हम क्या करते हैं, तो इनके पहले मतलब इनके साथ में एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर कोई नंबर इनके पूर्व नहीं है तो बहुवचन बनाने के लिए हम एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या है, I 3000 ब्रैकेट्स, ठीक है, 3000 ब्रैकेट्स और बिग अमाउंट। ये क्या कहता है, 3000 ब्रैकेट्स और बिग अमाउंट, ठीक है, 3000 ब्रैकेट्स बड़ी रकम है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये चूंकि ये 1000 आया है और यहाँ पर 3 लिखा है, अगर 1000 आए या 100 आए या डजन आए, ठीक है, 1000 आए या 100 आए या डजन आए या स्कोर आए, उनकी कौड़ी आए, कौड़ी क्या होती है, 20 की संख्या में होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उसके साथ में हम यानी कि हम बहुवचन बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, एस लगाएंगे। जैसे हम इसमें थाउजेंड्स ऑफ बॉयज वेयर टेकिंग पार्ट इन स्ट्राइक। ये क्या है, थाउजेंड्स, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ बॉयज वेयर, ठीक है, वेयर टेकिंग पार्ट इन स्ट्राइक, कहता हजारों लड़के स्ट्राइक के ऊपर हड़ताल, कहता हड़ताल में भाग ले रहे थे। तो आपने देखा यहाँ पर इसको बहुवचन बनाने के लिए एस यूज कर दिया। क्यों यूज कर दिया, तो इसके पहले कोई नंबर नहीं है, अगर नंबर नहीं होता है, अगर इसको प्लूरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसको एस लगा के लिखेंगे। अगर ठीक है उसको बिना एस लिखना चाहते हैं तो इसके पहले आप नंबर डालेंगे। ये कौन से होते हैं, ये स्कोर होता है, ये 1000 होता है, ये डजन होता है, ठीक, तो स्कोर 1000 डजन। तो हम क्या करते हैं, अगर इसको बहुवचन बनाना चाहते हैं तो इसको बहुवचन बनाने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, इससे पहले नंबर लिख सकते हैं, दूसरे क्या कर सकते हैं, नंबर न लिखना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जिसे हम यहाँ पर लिख दें, I got 2 डजन बनानास, कहता मैंने 2 डजन केले खरीदे, तो आपने देखा यहाँ पे डजन लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो निश्चित रूप से बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसा क्या है, 2 या 3 डजन, 3 डजन बनानास, ठीक है, 3 डजन बनानास और 36, कहता 3 डजन केले 36 होते हैं। तो इसमें आपने देखा कि इसमें 3 लिखा है और ये डजन का डजन ही लिखा गया है, इसको हमने डजन से नहीं किया। तो डजन से नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके पहले नंबर दिया गया है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, चाहे वो आपका डजन हो, चाहे स्कोर हो, ठीक है, चाहे 1000 हो और चाहे 100 हो, उसमें क्या करेंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि इसके पहले कोई नंबर लिखा है, कोई गिनती लिखी है, उसमें इसका प्रयोग नहीं करते। दूसरी कंडीशन में आपने पढ़ा है, ठीक है, एस लगा के भी इनको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं डजन्स और, ठीक है, मार्बल्स, डजन्स ऑफ मार्बल्स वेयर स्कैटरिंग ऑन द फ्लोर। इसका मतलब हुआ कि डजन्स ऑफ
लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम एस का यूज करेंगे। दूसरी बात, अगला है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं, प्लूरल फॉर्म में करते हैं कि बहुवचन में इनका प्रयोग करते हैं। तो ये कौन से होते हैं, जैसे पीपल होता है आपका, ठीक है, कैटल होता है, इसी प्रकार से पोल्ट्री होता है, ठीक है, पीपल, कैटल और पोल्ट्री। पीपल लोग, ठीक, और दूसरा कैटल पशु, और तीसरा जो आपका पोल्ट्री है यानी कि मुर्गी में दोनों आते हैं, मुर्गा मुर्गी, इसके बाद वर्मिन होता है, और फिर जेंट्री होता है। ये क्या है, ये कीड़े मकोड़े हैं, कीड़ा मकोड़ा, ये वर्मिन होता है। इसके बाद जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री और पब्लिक आदि शब्दों में एस नहीं लगाया जाता है। आप पीपल्स नहीं लिख सकते हैं, आप कैटल्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, आप पोल्ट्रीज नहीं लिख सकते हैं, आप वर्मिन्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, आप जेंट्रीज नहीं लिख सकते हैं, पुलिसेस नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप ये मिलिट्रीज नहीं लिख सकते हैं और पब्लिक्स नहीं लिख सकते हैं। तो इसके बाद में क्या करते हैं, एस का यूज नहीं होता है, एस का यूज, ठीक है, क्योंकि देखने में आपको सिंगुलर लगते हैं, लेकिन अर्थ में ये प्लूरल होते हैं, यानी कि इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, बहुवचन में करते हैं। ये कौन है, एक पीपल है, ठीक है, और दूसरा आपका पीपल है, पीपल है, कैटल है, पीपल है, इसके बाद कैटल है, पोल्ट्री है, वर्मिन है, ठीक, ये कीड़ा मकोड़ा है, इसके बाद जेंट्री है, मिलिट्री है, ठीक है, जेंट्री है, मिलिट्री है और पब्लिक है और पुलिस है। इनमें एस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको देखने में भले ही सिंगुलर लगते हों, एक वचन लगते हों, लेकिन इनका प्रयोग काय में होता है, बहुवचन में होता है। तो आपको याद रखना है, पीपल, कैटल, पीपल, कैटल, पोल्ट्री, ठीक, इसके बाद में वर्मिन है, ये कीड़ा है, और जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री, ठीक, और ये पब्लिक, इनका प्रयोग जो है बहुवचन में होता है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में स्वयं इनका प्रयोग होता है। इनमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम कहें द कैटल आर, ठीक, ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर सी ए घंटी, यानी कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक, तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब यही है कि आपस मैदान में चल रहे हैं, अब चूंकि एक पस नहीं है, और क्योंकि हमको ये भी पता है हम कैटल का प्रयोग हमेशा बहुवचन में करते हैं, एक वचन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसलिए ये कैटल आर ग्रेजिंग द फील्ड, ऐसे में पीपल dedicate their lives to bring up family, ऐसा लोग, ठीक, ऐसा लोग परिवार का पालन करने में अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। तो आपने देखा पीपल के बाद में डेडिकेट लिखा है, ठीक है, और डेडिकेट से लिख सकते थे, लेकिन ये पीपल है, या फिर आपका पोल्ट्री है, या फिर आपका कैटल है, या फिर वर्मिन है, या फिर पुलिस है, या फिर मिलिट्री है, ठीक है, तो या मिलिट्री है, या पब्लिक है, या फिर जेंट्री है, तो इनके साथ में क्या करेंगे, हमेशा बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, सिंगुलर नंबर में नहीं होता है। देखिए, पीपल का अर्थ लोग या जनसमूह से होता है, लोग या जनसमूह होते हैं उससे होता है, और पीपल्स का अर्थ होता है राष्ट्र, नेशंस। अगर आप पीपल से लिखते हैं
तो पीपल का अर्थ यहाँ पर लोग या जन या समुदाय या लोगों का समूह नहीं रहता है। अगर आप पीपल से लिख देंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा और इसका अर्थ हो जाएगा नेशंस, राष्ट्र, देश। इसी प्रकार से अगला है कुछ नाउन्स का प्लूरल ही नहीं होता है, इनकी बहुवचन होता ही नहीं है, ठीक है, और इनको हम केवल क्या करते हैं सिंगुलर में ही प्रयुक्त करते हैं। जिससे आप सीनरी लिखें, ठीक है, या फर्नीचर लिखें, या हेयर लिखें, हैं, और या ब्रेड लिखें, एडवाइस लिखें, इन्फॉर्मेशन लिखें, लैंग्वेज लिखें, मिसीफ लिखें, पोइट्री लिखें, मशीनरी लिखें, अल्फ़ाबेट लिखें, और ऑफरिंग लिखें, संतान और न्यूज लिखें। इनका प्रयोग काय में नहीं होता है, बहुवचन में नहीं होता है, इनका हमेशा प्रयोग काय में करते हैं, यानी कि प्लूरल में नहीं होता है। तो प्लूरल में नहीं होता है तो इनका प्रयोग हम सिंगुलर में करते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना है, ये सीनरी है, ठीक है, और फर्नीचर है, हेयर है, ब्रेड है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज नहीं लगेज, सॉरी लगेज है, मिसीफ है, और पोइट्री है, मशीनरी है, अल्फ़ाबेट है, और ऑफस्प्रिंग है, इसको संतान कहते हैं, और अंततः न्यूज है। इनका प्रयोग काय में करते हैं, सिंगुलर नंबर में करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखें, आप कोई सेंटेंस लिखें, ठीक है, जैसा क्या है, ये कश्मीर की सुंदरता विश्व प्रसिद्ध है, तो कश्मीर की सुंदरता विश्व प्रसिद्ध है, तो सुंदरता का मतलब यहाँ पे सुंदरता नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सीनरी का प्रयोग सिंगल नंबर में ही करते हैं, बहुवचन में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो हम देख सकते हैं सीनरी, SCENERY, सीनरी ऑफ कश्मीर इज वर्ल्ड फेमस। ये क्या है, कहता है सीनरी ऑफ कश्मीर इज वर्ल्ड फेमस, ठीक, कहता है कश्मीर की सुंदरता विश्व प्रसिद्ध है। तो आप देख लें यहाँ पर देखेंगे सीनरी का सीनरी लिखा है, इसको हम सीनरी से नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से फर्नीचर के लिए लिखें, द फर्नीचर ऑफ माई रूम इज वेल प्लान्ड। लिखा है कहता फर्नीचर ऑफ माई रूम इज वेल प्लान्ड, कहता मेरे कमरे का फर्नीचर अच्छी तरीके से, ठीक है, सुव्यवस्थित है, वेल प्लान्ड है। तो इसमें आप ये देखते हैं फर्नीचर का फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर में आप जितना फर्नीचर का पूरा एक फर्नीचर थोड़ी होगा, बहुत सारे फर्नीचर होंगे, लेकिन इसका प्रयोग आपको देखने में मतलब इसका बहुवचन में प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम लिखते हैं द न्यूज इज करेक्ट, लिखा है समाचार सत्य है, अब चूंकि न्यूज आपको ये बहुवचन दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ में एक वचन की क्रिया लगी है, तो न्यूज के साथ में क्या करते हैं, एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी कि न्यूज का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। तो यही आपके जो फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर है, ठीक, दूसरा सीनरी है, न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, और मिशीफ है, लगेज है, पोइट्री है, मशीनरी है, अल्फ़ाबेट है, ये सभी कैसे हैं, इनका प्रयोग सिंगुलर नाउन ठीक के रूप में करते हैं, बहुवचन में नहीं करते हैं। दूसरी अगला आता है ये जो आपके कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जो सामूहिक रूप से जिनका बोध होता है, उनके साथ में क्या करते हैं, सिंगुलर नंबर का वर्ब, सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या नंबर की, सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग होता है, और वो भिन्न भिन्न अगर व्यक्तियों में इसको विभाजित किया जाता है, ठीक है, जो हमारी कलेक्टिव नाउन है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कमेटी शब्द ले लेते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं द कमेटी
वॉच, ठीक है, वन ऑन इट्स पॉइंट, इट्स पॉइंट, ठीक। तो लिखा गया था द कम्युनिटी वाज वन ऑन इट्स पॉइंट, कहता है कम्युनिटी की मतलब सभा, ठीक है, तो सभा अपने बिंदु पर, ठीक, कहता है एक थी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें भी आपने इसको अगर भिन्न भिन्न कर देंगे, अगर यहाँ पर केवल आप देर का प्रयोग करते हैं कि देर का प्रयोग पॉइंट से लिख दें, तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपको वाज की जगह पर आपको वर का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर उनको हम केवल एक ही किस्म के अंतर्गत मानते हैं, यानी कि अलग अलग नहीं मानते हैं, तो आप इसका जो कमेटी है इसका प्रयोग, ये कलेक्टिव नाउन है, इसका प्रयोग बहुवचन में करेंगे, ठीक है। अगर आप उसको केवल एक ही पॉइंट को शो करेंगे, यानी कि उसके एक होने को आप, ठीक है, शो करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके साथ में हम एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यही है, यदि आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है, एक है समुदाय या पूरा मतलब एक को एक होने के लिए अगर वो प्रदर्शित करती है, तो उसमें निश्चित रूप से हम एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। अगर इसमें भिन्न भिन्न स्टेप्स के अंतर्गत उसका प्रयोग करते हैं, यानी कि डिफरेंट उनको अगर हम शो करते हैं, तो डिफरेंट शो करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार कुछ नाउन्स देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है। आप देखें, आपने पीछे भी पढ़ा वो, लेकिन वो देखने में बहुवचन नहीं थे, प्लूरल नहीं थे, लेकिन अब की बार में जो देखने में जो आपको बहुवचन लगेंगे, प्लूरल लगेंगे, लेकिन इनका प्रयोग कैसे होता है, सिंगुलर नंबर में होता है। जैसे आप फिजिक्स लिखें, एथिक्स लिखें, सिविक्स लिखें, कॉमिक्स लिखें, ठीक है। इसी प्रकार से ये मैकेनिक्स लिखें, मैथमेटिक्स लिखें, न्यूज लिखें, इनिंग्स लिखें, इनका होता क्या है, ये आपको देखने में तो बहुवचन लगते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इनका प्रयोग हम सिंगुलर नंबर में करते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज a difficult subject, तो कहता है मैथमेटिक्स से कठिन विषय है, तो आप इसको गौर करेंगे। इसमें देखेंगे आपका कि एस लगा है, लेकिन उसके साथ में एक वचन की क्रिया का प्रयोग है, तो वही है कि ये आपको देखने में बहुत जरूर लगते हैं। इसी प्रकार से लिखते हैं द ड्यूड, ठीक है, अपीयर्स टू बी गुड, फिर कहता द न्यूज अपीयर्स टू बी गुड, कहता है ये समाचार, ठीक है, अच्छा होना प्रतीत होता है। तो इसमें आप देखेंगे न्यूज के साथ में अपीयर से लिख दिया गया, एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया, क्योंकि ये आपको देखने में भले ही आपको बहुवचन लिखते हो, लेकिन उनके साथ में क्या करते हैं, एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। वो कौन से हैं, मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, और ये इनिंग्स है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं आवर टीम, our team scores 200, our team score 200 runs in 9 इनिंग्स। हमने देखा कि इनिंग्स लिखा है, इसके पहले एन लिखा है, और एन का या एक आप लोग इसके लिए करते हैं, सिंगुलर नंबर के लिए हम करते हैं, जो सिंगुलर नंबर के नाउंस होते हैं उन्हीं के लिए हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसके लिए एन लिखा गया है। इसमें आप देखेंगे जो ये नियम है, आपको कुछ नाउंस देखने में तो बहुवचन लगते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसके साथ में हम सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग करते हैं।
थैंक यू। बाकी नेक्स्ट पीरियड